सेम मुखेम में पहुंच गए हम। और ये थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा यूनिकनेस लग रही है, थोड़ा सा कि कलर कॉम्बिनेशन उन्होंने ठीक कर रखा है। जंगल के बीच में थोड़ा सा मंदिर का जो लोकेशन आ रहा है वो कलरफुल इंद्रधनुष जैसा बना रखा है इन्होंने। सीढ़ियाँ भी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेंद्र है और आज मैं जा रहा हूँ सेम मुखेम की यात्रा पे। और मेरे साथ मेरा बेटा है, मेरी वाइफ है और पौड़ी से हमारे भाई साहब चंद्रमोहन देवली जी आए हैं, उनकी वाइफ है, भाभी जी साथ में हैं। और ये जो पुल आप देख रहे हैं, ये पुल जब लमगांव से हम सेम मुखेम के लिए जाते हैं तो रास्ते में हम ये जलकुर घाटी को क्रॉस करते हैं, तो यहाँ पर ये पुल आता है। और ये बड़े इसकी लोकेशन जो है बड़ी शानदार है। एक तो ये पुल की हाइट भी अच्छी खासी है। आप नीचे अगर नदी देखें तो मतलब काफ़ी गहराई है यहाँ पर से नदी की। ख़ास करके जो लोग बंगी जंपिंग करते हैं उनको अगर देखेंगे तो उनको लगेगा कि वाह क्या बढ़िया जगह है बंगी जंपिंग के लिए। बहुत ही शानदार नीचे नदी बह रही है, जलकुर नदी, और ये घाटी जलकुर घाटी। और ये ऊपर की तरफ से ये घाटी आ रही है और इधर ही की तरफ ऊपर की तरफ हमें सेम मुखेम के लिए जाना है। तो चलते हैं सेम मुखेम की यात्रा पे। ये हम पहुंच चुके सेम मुखेम में, जहाँ तक गाड़ी पहुंचती है। अब बहुत शानदार बना दिया है यहाँ। जगह तो अच्छी है ही यहाँ पर, लेकिन यहाँ पार्किंग के लिए बहुत ही बढ़िया स्पेस बना रखा है इन्होंने। तो यहाँ तक हम गाड़ी में आएंगे और फिर यहाँ से गाड़ी से उतर के अब यहाँ पर हमने गाड़ी खड़ी कर दी अपनी, और अब यहाँ से हम पैदल चलेंगे ऊपर के लिए। और ये जो ऊपर टॉप में जो चोटी दिखाई दे रही है, बस वहीं पे सेम मुखेम का मंदिर है। अब हमने ऊपर जाना शुरू कर दिया है सेम मुखेम के लिए, जो पैदल रास्ता है। और जो मेरे साथ में आए हैं उनमें से सब तो आगे चले गए हैं, सिर्फ मेरा बेटा मेरे आगे आगे चल रहा है। पर यहाँ आने से पहले अगर डंडा हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि रास्ते पे बर्फ़ गिरी हुई है और लगातार चलने से ज़मीन ये स्लिपरी हो गई है काफ़ी। तो कोशिश ये करें कि डंडा हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो कम से कम जूते ही ऐसे हों कि ग्रिप वाले हों। अगर फिसलन वाले जूते हैं तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। या तो फिर कच्चे बर्फ़ में चलो ताकि उसमें पाँव डूब जाए। जैसे ये दिख रहा है कि ये कुछ लोग यहाँ चले हुए हैं तो कुछ लोग यहाँ भी चले हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि कुछ लोग यहाँ भी किनारे चले हैं, ताकि कच्ची बर्फ़ में ग्रिप बन जाती है। और जिसमें लगातार लोग चल रहे हैं वो काफ़ी फिसलन भरी होती है जगह, इसलिए अब ये बहुत फिसल रही है। जबकि मेरे जूते ग्रिप वाले भी हैं, लेकिन ये बहुत फिसल रही है। इसलिए कोशिश होनी चाहिए कि हम या तो डंडा हो साथ में, जूते में ग्रिप हो, और कच्ची बर्फ़ में चलने की कोशिश करो। ये लोग दिख रहा है किनारे जा रखे हैं, ये इसीलिए गए हैं कि ताकि फिसलन से बचा जा सके। और बहुत ही मज़ेदार रास्ता है, और बर्फ़ तो चढ़ाई है लेकिन मज़ेदार है। हमारे भ्राता श्री चंद्रमोहन देवली भाई हमारे पौड़ी से आ रखे हैं। जय नाग देवता। ये सेम मुखेम के भगत हैं, ये से पौड़ी से यहाँ आए हैं। रुद्रप्रयाग के रहने वाले हैं, गुलाब राय गांव के। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ, लेकिन रोड थोड़ा कंजेस्टेड है। मैं आते समय रोड की वीडियोग्राफी नहीं कर पाया, लेकिन जाते हुए कोशिश करूँगा कि रोड को भी दिखाऊं। ये ऊपर हमारी भाभी जी और मेरी वाइफ।
यार वो फोन फूट गया, फूटा नहीं मतलब फूट गया जिसमें वीडियो बनाई। बाटो दिखो ना बाटो। हाँ, ये जब हम नीचे से ऊपर आते हैं तो रास्ते में भैरव मंदिर है यहाँ पर, भैरव देवता का। मांगने का चक्कर करा। ये मुखेम के रास्ते पे हम जा रहे हैं ऊपर, लेकिन अब ये रास्ते में कोई महानुभाव या मंदिर आ रखा है और ये दिलवा खा के और यहाँ बर्फ़ में थूक रहे हैं। कितना गंदा लग रहा है ये। कम से कम इतना तो ध्यान रखें कि जब हम किसी तीर्थ स्थल पे जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, तब तो कम से कम गंदी चीज़ों को ना खाएं, और खाएं भी तो कम से कम ऐसे थूके ना कि रास्ते को ही आदमी को घिन आ जाए उसको देख के। आदमी व्रत लेके चल रहा है और यहाँ इनका थूक देखना पड़ रहा है। कैसे लोग हैं ये कि जो धार्मिक स्थलों में भी इतना थोड़ा सब्र नहीं कर सकते कि हम यहाँ पर इस तरह की कोई गुटखा वुटखा ना खाएं या खैनी ना खाएं या शराब का सेवन ना करें या बीड़ी सिगरेट ना पिएं। कम से कम थोड़ा तो सब्र होना चाहिए। फ़ायदा क्या है इस मंदिर में आके फिर। शानदार व्यू नज़र आ रहा है। आधे रास्ते में हम पहुंच चुके हैं और ये हिमालय का व्यू। हल्का से बादल लगे हैं इसलिए साफ नज़र नहीं आ रहा है, धूप नहीं है। लेकिन धूप नहीं है ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा है यहाँ। रास्ते में बर्फ़ बहुत है लेकिन चढ़ाई भी बहुत ज़्यादा है, तो उससे कुछ लोगों को दिक्कत हो जाती है चढ़ने में। लेकिन जिनको चलने की प्रैक्टिस है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आराम गृह है यहाँ पर। चढ़ाई के आने के बाद यहाँ पर फर्स्ट क्लास आराम कर रहे हैं यात्री। और ये 4 यात्री थोड़ा थक ज़्यादा गए हैं। यात्री की वजह से सबका टूर स्लो हो गया। आराम से आराम से आराम से। छोरा आराम से भाई साहब, आराम से। सेम मुखेम में पहुंच गए हम। और ये थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा यूनिकनेस लग रही है, थोड़ा सा कि कलर कॉम्बिनेशन उन्होंने ठीक कर रखा है। जंगल के बीच में थोड़ा सा मंदिर का जो लोकेशन आ रहा है वो कलरफुल इंद्रधनुष जैसा बना रखा है इन्होंने। सीढ़ियाँ भी कलर करके, अभी तो बर्फ़ गिरी हुई है दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अच्छा लग रहा है यहाँ पर। थोड़ा सा इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर जो रंग बिरंगा माहौल इन्होंने दे रखा है, तो इससे इंद्रधनुष का फील आ रहा है कि इंद्रधनुष जैसा बना रखा है। और ये यहाँ इन्होंने साइड में घंटियाँ लगा रखी हैं, ये भी बड़े सुंदर लग रही हैं घंटियाँ रेलिंग के ऊपर। भाई ये है कि मंदिर पे और बेस में ही खर्च कर रखा है, लेकिन बीच रास्ते की स्थिति थोड़ा दयनीय है। रेलिंग भी ढंग से नहीं लगा रखी। और ये यहाँ से गेट, ये एक पक्षी दिखाई दे रहा है, पता नहीं कौन सा पक्षी है ये। पार्टरेज लग रहा है। और ये हम मेन गेट पे पहुंच गए हैं। और थोड़ा नीचे भी देखना पड़ रहा है क्योंकि बर्फ़ है, फिसलन भी है।
लेकिन यहाँ है मज़ेदार। आजकल जो बर्फ़ में चल सकते हैं, थोड़ा बहुत चलने की प्रैक्टिस है तो उनके लिए बहुत ही शानदार है। बर्फ़ से ट्रैकिंग का और यहाँ मंदिर आने का जो मज़ा है वो दुगना हो गया है। और ये फेमस मंदिर का गेट, बर्फ़ भी आप देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त बर्फ़बारी हो रही है। और ये हमारे भाई साहब पौड़ी से सेमुख में पहुंच गए हैं बिल्कुल। ये हमारी धर्मपत्नी और ये हमारा बेटा बीच में, साथ में भाभी जी। और अब 1 घंटा बजाएंगे 50 किलो का। मंदिर में भी बहुत ही शानदार डिजाइनिंग हो रखी है, यहाँ बिल्कुल कलरफुल बना रखा है। वाह, कलर तो ज़बरदस्त बना रखा है। जूते चप्पल आज छूट है। बहुत ही मज़ेदार आने का यहाँ। और ये मंदिर है, मंदिर को अंदर से फिल्माना पता नहीं देते कि नहीं देते हैं, इसलिए मैं बाहर से फिल्मा रहा हूँ। हैं ना। और ये दूसरा गेट शायद बाहर निकलने के लिए। यहाँ पर एक मज़ेदार चीज़ दिखाई दे रही है कि यहाँ पर हिल पार्ट ट्रेस दिखाई दे रहा है, और जो देखना काफ़ी मुश्किल होता है लेकिन दिख रहा है। और यहाँ बहुत शानदार बर्फबारी हो रखी है। और अगर देखा जाए तो यहाँ कम से कम 1 फीट की बर्फ़ तो अभी भी है। लोग तो जा रखे हैं इस रास्ते पे। दरअसल ये रास्ता जो है ये यहाँ पर एक पत्थर है जो कि कहा जाता है कि अगर 1 उंगली से हिलाओ तो हिल जाता है और पूरे हाथ से जोर लगाओ तो नहीं हिलता है। तो आज उसका भी देखते हैं मुआयना करके, कि वीडियो बनाएंगे, देखेंगे कि वाकई में ऐसा है कि नहीं है। कोशिश करेंगे समझने की कि ऐसा है तो क्यों है, कैसे है। बर्फ़ तो बहुत ही शानदार है। देवदार का जंगल है, बहुत ही ज़बरदस्त बर्फबारी हो रही है यहाँ, मज़ा आ रहा है। और फाइनली हम वहाँ पर पहुँच गए जहाँ पर वो पत्थर है जिसमें कि भ्रम होता है, या वो तो आप खुद ही निर्णय कर लेना। पीछे से आ रहे हैं और छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। तो ये जगह है वो दरअसल जहाँ पर वो पत्थर है, जिसमें कि ये कहा जाता है कि 1 उंगली से हिलाओ तो हिलेगा और पूरे हाथ से हिलाओ तो नहीं हिलेगा। ये वाला पत्थर है, इसमें कलर हो रखा है, ये वाला पत्थर है। और यहाँ पर इन्होंने बना रखा है कि परिक्रमा भी हो जाए, ये परिक्रमा करने के लिए भी है। ये वाला पत्थर है, ये वाला। और अभी हम इसकी ये यहाँ पर, यहाँ से ये वाला पत्थर है। लेकिन अब सच्चाई बताएं कि ना बताएं, अब कहीं कुछ लोग नाराज़ ना हो जाएं। फिलहाल हम इसको हिला के तो दिखाई देते हैं। पर ये तो है ही कि इतना बड़ा पत्थर है और इतने बैलेंस हो रखा है वो कि एकदम केवल 1 उंगली से ही भी हिल जाता है ये। अगर हम केवल 1 उंगली से इसको पुश करें तो ये हिल रहा है। ये पत्थर है वो जो कि मतलब काफ़ी बड़ा पत्थर है, कई कुंटल इसका वज़न होगा। और ये मतलब इस तरह से बैलेंस है ये कि 1 उंगली से भी ये हिल जाता है। लेकिन जो बोला जाता है कि हाथ से हिलाएंगे तो नहीं हिलेगा, लेकिन वो हाथ से भी हिल रहा है और उंगली से भी हिल रहा है। हाँ, बड़ी बात यह है कि
ये नीचे गिरा नहीं यहाँ पर से, इस तरह से बैलेंस हो रखा है कि इसको आप जितना मर्जी हिला लो ये बहुत हल्का हिलेगा और गिरेगा भी नहीं। चारों तरफ का शानदार व्यू। अब यहाँ से वापस चलते हैं। यहाँ शानदार बर्फबारी हो रखी है यहाँ पर। बाप रे। चलो यहाँ तो अभी भी 1 फीट करीब होगी बर्फ। चलो चलो चलो, गले में मत डाल देना बर्फ। अब यहाँ से हम लोग वापस जा रहे हैं सेम मुखेम से। और यहाँ अरे बाप रे, बहुत शानदार बर्फबारी हो रही है यहाँ। हाँ हाँ वही है। ये सामने सतरंगी सौड़ है, वहाँ तो जा नहीं पाए हम, देखते हैं अभी। और फाइनली हम लोग सतरंगी सौड़ पहुँच गए हैं। आप देख रहे होंगे कि आहा शानदार बुग्याल टाइप का है। यहाँ अभी बर्फबारी हो रखी है तो मज़ेदार अनछुई बर्फ़ है बिल्कुल, इस पर भी कोई चला नहीं है। और हम थोड़ा और आगे तक जाते हैं, बहुत ही शानदार लोकेशन भी है। और भाई तो यहाँ बर्फ़ इतनी ज़्यादा है कि रास्ते का तो कुछ पता चल नहीं रहा है, लेकिन फिसलन हो रही है बर्फ़ में। आगे जाके थोड़ा बर्फ़ कम है और सामने बर्फ़ की चोटियाँ मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, अगर ये होता है। जूम नहीं हो रहा है ये अभी। ये सामने हिमालय की चोटियाँ नज़र आ रही हैं, बहुत ही शानदार व्यू। आज थोड़ा बादल लगे हुए हैं, धुंध भी है वहाँ, अगर धूप होती तो बहुत ही शानदार व्यू होता। और ये हमारा सतरंगी सौड़। हम वो चोटी पे एक मंदिर सा नज़र आ रहा है, वहाँ चलेंगे और वहाँ से बैक साइड का नज़ारा लेने के बाद उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे, क्योंकि बर्फ़ तो यहाँ भी अच्छी खासी है। शानदार बर्फ़। ये सतरंगी सौड़ का टॉप एरिया है और वो नीचे ये शायद मंदिर है, ये वाला। हाँ ये मंदिर है, नहीं मंदिर यहाँ पर है, ये वाला हिस्सा मंदिर का है। ये शायद सतरंगी सौड़ का लास्ट एरिया है, देखते हैं इसके पीछे क्या है, फिर वापस चलेंगे। अरे ये तो ख़त्म होने का नाम ही ले रहा, पर है बर्फ़ ही यहाँ भी। और एक मंदिर सा दिख रहा है, चलो वहाँ तक चलते हैं। नॉर्मल ज़मीन में चलने में उतनी थक नहीं लगती है जितनी बर्फ़ में चलने में लगती है। काफ़ी थक लग गई हमको, लेकिन रोज़ रोज़ तो यहाँ आया नहीं जाता, इसलिए आज देखते कितना कवर होता है। यहाँ कुछ सूखी जगह भी है। यहाँ मुंह मतलब जबान जो है वो ठंड की वजह से लटकने लग गई। अब अक्सर साफ साफ बोलने में दिक्कत हो रही है,
यहाँ टेम्परेचर माइनस में होगा। हाँ ये लास्ट एरिया है और फिर यहाँ से ढाल शुरू हो गई है। ये और ये यहाँ पर एक मंदिर सा है। चलो वापस चलते हैं। और ये हम सतरंगी स्वॉर्ड का जो धार्मिक महत्व है उसको दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं कि यहाँ पर कुछ उभरी हुई चट्टानें हैं। जैसे ये है यहाँ पर, इसको कहा जाता है ये कृष्ण के पाँव के निशान है और इसीलिए यहाँ पर एक मंदिर सा बना दिया है ये। और धार्मिक लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन उन्होंने ये पत्थरों के ऊपर पत्थर क्यों रखे हैं ये किसी को पूछना पड़ेगा। पूरे इस तरह से इन्होंने पत्थरों के ऊपर पत्थर रखे हुए हैं और ये सिरपल फोड़े हुए हैं यहाँ पर। यहाँ शायद सिरपल को फोड़ कर उसका प्रसाद के रूप में ले जाने का चलन है। सिरपल चढ़ाए नहीं जाते, लेकिन ये पत्थरों के ऊपर पत्थर क्यों रखे हुए हैं ये पूछना पड़ेगा किसी को, नीचे जाके पूछेंगे। बाकी ये पूरा सतरंगी स्वॉर्ड। सतरंगी स्वॉर्ड को अब हम विदा ले रहे हैं। शानदार व्यू तो है ही और बर्फ़बारी भी अच्छी खासी हो रखी है यहाँ पे। बर्फ़ में चलने का आनंद ही अलग है। यहाँ देखो बर्फ़, यहाँ बर्फ़ देखो। अब ये सतरंगी स्वॉर्ड से हम नीचे से मुख्य मंदिर की तरफ के लिए जा रहे हैं और उसके बाद हम नीचे निकल जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार बर्फ़ है यहाँ पे। बाप रे, बर्फ़ इतनी ज़्यादा है यहाँ, मज़ा आ रहा है। पत्थर भी है, गिरेंगे तो। यहाँ नीचे और ये शानदार मंदिर। अब यहाँ से हम विदा ले रहे हैं। मंदिर का कलर मुझे बहुत पसंद आया। ये इंद्रधनुष का जो बना रखा है वो शानदार है। आंगन में पूरी बर्फ ही बर्फ। पुजारी वगैरह भी चले यहाँ से नीचे और हम भी चलते हैं मंदिर को छोड़ के। शाम के 5 बज चुकी है। चलो आप लोग नीचे जा रहे हो? चलो ठीक है। यहाँ कोई रहता भी है रात को? अच्छा, तो आप लोग नंगे पाँव आ रखे हैं? तो यहाँ तो सब जूते पहन के आ रहे हैं। क्या करना तो नारायणी ऊपर। अच्छा, हम तो दूर गए थे ना। हम उधर जहाँ पत्थर है वहाँ भी गए थे और जहाँ वो है शतरंज वहाँ भी गए। तो आप नंगे पाँव गए सब जगह? अच्छा, उधर गए। अच्छा अच्छा, चलो चलो आराम से अब देख के बैठाएं। अच्छा, आप यहाँ से नहीं है क्या? अच्छा, ऋषिकेश से आए आप? अच्छा, हमारा तो यही नज़दीक है, 50-60 किलोमीटर पर गाँव है धारकोट हमारा ना। ठीक भाई है। और ये गेट हम इसको विदा कर रहे हैं यहाँ से। और भाई लोगों का श्रद्धा देखिए,
किलोमीटर किलोमीटर पैदल बर्फ़ में चल के आ रहे हैं। अंतिम दर्शन गेट के, और अब हम चले नीचे। बस यहाँ देख के चलना पड़ेगा क्योंकि ये सीढ़ियों पे पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ है, और अगर थोड़ा सा भी गलती की तो बस दांत टूट जाएंगे यहाँ तो। टेम्परेचर शायद 0 में चला गया है। यहाँ फिसलन हो रही है बहुत ज़बरदस्त, लेकिन शुक्र है पकड़ने के लिए यहीं तक है बस। अब नहीं है पकड़ने के लिए कुछ। अब ये इस तरह से ये इतना फिसलन है यहाँ कि ठंडा भी है। अरे बाप रे, अरे बाप रे, ऐसा फिसल रहा है कि बस। 10 आने चाहिए यहाँ। अरे बाप रे, यहीं चलते नीचे। अच्छा कौन इतना लंबा चले? ठीक है चलो। चल के खराब कर ओ यार, यहाँ तो बर्फ इतनी ज्यादा है कि बिल्कुल खड़ी उसमें भी, ढलान में भी आदमी फिसल नहीं रहा है। बर्फ बहुत ज्यादा है। ये शॉर्टकट रास्ते से। हाँ, उफ। ये यहाँ पर ये सईमुख हेम का मंदिर है, और हम ये ऊपर बिल्कुल हम इस चोटी तक गए थे, यहाँ तक। और ये यहाँ से इनका यहाँ पर शानदार बना दिया, पूरा पार्किंग की पूरी व्यवस्था कर दी है यहाँ पर। यहाँ पर ठहरने के लिए व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था, चाय पानी की व्यवस्था, होटल की भी व्यवस्था है शानदार। कोई दिक्कत ही नहीं। अगर कोई यहाँ आता है तो रात को ठहरने की भी कोई दिक्कत नहीं है, खाने पीने की तो कोई दिक्कत है ही नहीं। फ़िलहाल हम इस वाले होटल में खाना खाते हैं। शाम की 5:30 बज गई हैं, लेकिन भूख लगी हुई है तो